हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं पुनः उपस्थित हूं क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड का मैथ्स लेकर के, क्योंकि यह हम लोग का नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट होगा, यानी एक्सरसाइज 1.2 होगा। क्लियर? तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे 3 क्वेश्चंस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वह ट्रू एंड फॉल्स होगा। यानी आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर फाइनली बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर। यानी कह रहा है कि जो स्टेटमेंट सही है उसके सामने ट्रू और जो गलत है उसके सामने फॉल्स का निशान लगाना है, और उसके साथ आपको अपने आंसर के साथ जस्टिफाई भी करना है, यानी रीजंस भी देने हैं। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एवरी इरेशनल नंबर्स इज ए रियल नंबर्स। यानी कह रहा है कि क्या प्रत्येक इरेशनल नंबर्स जो होता है वह क्या होता है? रियल नंबर्स होता है। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल प्रत्येक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। यानी जो हमारा रियल नंबर्स होता है वह रेशनल और इरेशनल का ही कलेक्शन होता है। ओके, तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे। इसका आंसर ट्रू, यानी द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इज मेड अप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल्स। यानी जो हमारा रियल नंबर्स होता है वह रेशनल और इरेशनल का ही कलेक्शन होता है। ओके, तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेर एम इज ए नेचुरल नंबर। यानी इसको जरा गौर से समझेंगे। ओके, यानी कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पर प्रत्येक पॉइंट इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम, यानी प्रत्येक जो पॉइंट होता है नंबर लाइन पर वो अंडर रूट एम के फॉर्म में होता है। क्या? जहां वेर एम इज ए नेचुरल नंबर, जहां एम एक क्या है? नेचुरल नंबर हो सकता है। क्लियर? तो बिल्कुल यह हमारा आंसर जो होगा, यानी यह स्टेटमेंट होगा वह रॉन्ग होगा। इसलिए प्रत्येक नंबर लाइन पे प्रत्येक जो पॉइंट होता है वो अंडर रूट एम के फॉर्म का नहीं होता है। ओके, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। फॉल्स होगा, एज निगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द स्क्वायर रूट ऑफ एनी अदर नंबर्स। यानी जो ये कह रहा, फिर से जरा इसको देख लेंगे। एज निगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस, यानी किसी भी निगेटिव इंटीजर्स को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं एज द स्क्वायर रूट ऑफ एनी अदर नंबर। यानी किसी भी स्क्वायर रूट को हम किसी दूसरे नंबर्स में इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, यानी उसमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो फाइनली ये हमारा क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। क्लियर? चलिए थर्ड क्वेश्चन इसका है, कह रहा है एवरी रियल नंबर्स इज एन इरेशनल नंबर। कह रहा है कि क्या प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है? जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल ही फॉल्स होगा। इसलिए इसका हम आंसर देखते हैं। फॉल्स होगा, इसलिए एज रियल नंबर्स इंक्लूड बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। यानी जो रियल नंबर्स होता है उसमें दोनों शामिल होते हैं, रेशनल और इरेशनल दोनों ही शामिल होते हैं। इसलिए ये हमारा क्या होगा? यहां देखिएगा, क्वेश्चन में एक बार जरूर देखेंगे, एवरी रियल नंबर्स इज एन इरेशनल नंबर, यानी प्रत्येक रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। क्लियर? सॉरी, इरेशनल नंबर, या अगर रेशनल भी कहता है तो प्रत्येक रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। लेकिन यहां हमारा क्या दिया? इरेशनल नंबर दिया है, तो प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में ही देख लिए हैं कि प्रत्येक इरेशनल नंबर जो होता है वह रियल नंबर होता है। हाँ जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक रेशनल और इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, लेकिन प्रत्येक रियल नंबर रेशनल और इरेशनल नहीं हो सकता है। तो फाइनली इसका आंसर हमारा क्या निकलेगा? फॉल्स आएगा। क्लियर? एज रियल नंबर्स इंक्लूड बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, देयरफॉर एवरी रियल नंबर्स कैन नॉट बी एन इरेशनल नंबर, यानी प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है। क्लियर? तो चलिए दोस्तों हम लोग फाइनली क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ रहे हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, और द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। यानी कह रहा है कि क्या प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट जो होता है वह इरेशनल ही होता है? तो जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल ही ऐसा जरूरी नहीं है। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट्स होता है यह जरूरी नहीं है इरेशनल ही है, वह रेशनल भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है आगे, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। यानी कह रहा है कि यदि ऐसा नहीं है तो आप किसी ऐसे रेशनल नंबर का एग्जांपल दीजिए जो पॉजिटिव हो। ओके, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां हमारा आंसर निकल कर आ रहा है नो। अब आइए एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं। जस्ट लाइक अंडर रूट 4 का वैल्यू होता है 2। ओके,
ऐसे ही हमारा √9 का वैल्यू हो जाएगा 3, ऐसे ही हमारा √16 का वैल्यू हो जाएगा 4, जो कि हमारा ये 2, 3 और ये जो 4 है यह क्या है, रेशनल नंबर है। ओके दोस्तों, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा।